हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी अलंकार के बारे में। अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार का सीधा या साधारण सा अर्थ है आभूषण या गहना। आपने अक्सर लोगों को विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण करते हुए देखा होना। वैसे ही काव्य में भी अलंकार होता है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो शब्दों के मेल से बना है, अलम जमाकार, जिसका अर्थ है शोभा बढ़ाने वाला। तो ये अलंकार जो ये तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। जैसे नाम से पता चल रहा है, जहाँ पर शब्द से जो है काव्य में सौंदर्य बढ़ता हो, सुंदरता बढ़ती हो, वहाँ पर शब्दालंकार है। जहाँ अर्थ से जो है सुंदरता बढ़ रही हो, वहाँ अर्थालंकार है। जहाँ शब्द और अर्थ दोनों से काव्य पे सुंदरता बढ़े, वहाँ उभयालंकार है। हिंदी में उभयालंकार की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर शब्दों के कारण काव्य का सौंदर्य बढ़ता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार किसी वर्ण, शब्द अथवा वाक्य खंड के कारण भी बन सकता है। तो शब्दालंकार के वैसे तो कई सारे भेद हैं। यहाँ आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो चार है: अनुप्रास, यमक, श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश। सबसे पहले है अनुप्रास अलंकार। तो इसके लिए आपने संस्कृत का ये जो एक सूत्र है वो याद रखना है। अनुप्रासा शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत्। जहाँ स्वरों की असमानता होने पर भी व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। चारु चंद्र, यहाँ पर च की रिपीटेशन हुई है। जल और थल, इसमें ल की रिपीटेशन हुई है। तो व्यंजन वर्णों की जो है आवृत्ति जो है शुरू में भी हो सकती है, अंत में भी हो सकती है। जैसे चारु और चंद्र में च की रिपीटेशन हुई है शुरू में। जल और थल में ल की रिपीटेशन हुई है। उसी प्रकार तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर, यहाँ पर सब जगह त की आवृत्ति हुई है, जिससे इस पंक्ति में सुंदरता आई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। शब्दालंकार का ही दूसरा जो है अलंकार है यमक। जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति होती है किंतु अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, घटा मतलब यहाँ पर बादल से है, काले बादलों से। घमंड घटा, घटा यानी घटने से, कम होने से है। काली घटा का घमंड घटा। या कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक, कनक शब्द जो ये दो बार आया है, लेकिन जो ये दोनों बार कनक के अर्थ अलग है। एक जगह कनक का अर्थ है सोना, गोल्ड। दूसरे बार जो है कनक का अर्थ है दतूरा। तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। उसके बाद तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष का सामान्य अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात जहाँ पर एक ही शब्द में अनेक अर्थ छिपे यानी कि चिपके होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण दरत चिंता करत चितवत चारहूं ओर। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। यहाँ शब्द है चरण। चरण का मतलब तीन लोगों के लिए अलग अलग जो अर्थ रखता है। शब्द है चरण। कवि के लिए चरण का अर्थ है कविता की पंक्ति। व्याभिचारी और चोर के लिए है कदम रखना, यानी कि स्टेप रखना, कहीं पर भी वो पैर रख रहे हों। लेकिन जो ये सुबरन, सुबरन जो एक शब्द है वो तीनों के लिए फिर अलग अलग है। इसके अर्थ, कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ है अक्षय, अच्छे अक्षर। व्याभिचार के लिए सुंदर औरत। और जो चोर है उसके लिए सुवर्ण का अर्थ है सोना। क्योंकि जब जो ये चोर चोरी करने जाएगा तो पीतल या लोहा नहीं ढूंढेगा, सोना ढूंढेगा। और व्याभिचारी सुंदर स्त्री, और जो कवि है वो अच्छे अक्षरों को ढूंढेगा। लेकिन जो ये तीनों ही सतर्क होंगे अपने अक्षर को चुनते हुए, या फिर जो ये चोरी करते हुए या व्याभिचारी करते हुए। तो यहाँ पर चरण और सुवर्ण के तीन अर्थ हैं। और शब्दालंकार का ही अंतिम जो अलंकार है वो है पुनरुक्ति प्रकाश। जहाँ एक ही शब्द के अर्थ में सौंदर्य लाने के लिए उसका कई बार प्रयोग किया जाता है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार रहता है। जैसे
सखी निरख नदी की धारा, डलमल डलमल चंचल चंचल जलमल तारा, जलमल जलमल तारा। यहाँ पर नदी की सौंदर्य को बढ़ाने के लिए डलमल, चंचल और जलमल इनका दो दो बार प्रयोग हुआ है। ये तो थे शब्दालंकार। अब बारी है अर्थालंकार की। अर्थालंकार, इस अलंकार में शब्द की तुलना में अर्थ की प्रधानता होती है। यानी कि यहाँ पर शब्द का उतना महत्व नहीं है जितना अर्थ का महत्व है। तो अर्थालंकार के वैसे तो बहुत सारे भेद हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके लिए ज़रूरी है उन्हीं अलंकारों को लिया है। तो सबसे पहले है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानविकरण और प्रांतिमान। सबसे पहले है उपमा। जहाँ अधिक समानता के कारण दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। वैसे तो उपमा अलंकार में चार चीज़ें ज़रूर आएगी, लेकिन दो जो चीज़ें हैं उपमेय और उपमान, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उपमेय क्या चीज़ है? जिसकी तुलना की जाए, जैसे मुख। उपमान, जिससे तुलना की जाए, जैसे चंद्रमा। तो उपमा अलंकार की पहचान के लिए काव्य में जो है सा, सी, से, सरस, समान, सम, सरिस, सदृश, सरीखा, सरीखी आदि शब्द भी आते हैं। जहाँ पर ये जो शब्द या शब्दांश आते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है और इनसे पहले डेश लगाया होता है, योजक। जब पंक्ति में सा, सी, से पहले योजक चिन्ह यानी डेश आए तो वहाँ उपमा अलंकार होगा। जैसे चंदा सा, कमल सा। अर्थालंकार का दूसरा भेद है रूपक। इस अलंकार में दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में अभेदता प्रकट की जाती है, अर्थात अधिक समानता के कारण उपमेय तथा उपमान में अभेद प्रकट किया जाता है। यानी कि उपमा उपमेय में फर्क जो करना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। तो यहाँ पर जो है रामचंद्र जी ने अपनी माँ से कहा था कि मुझे खिलौने के रूप में चांद चाहिए। तो चंद्र खिलौना जो है इसको जो अलग करना मुश्किल है, ऐसा लग रहा है कि चांद ही खिलौना हो। जैसे दूसरा है आए महंत वसंत। वसंत ऋतु के आगमन को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि किसी मठ का आदिश या मठाधीश जो होता है महंत, वैसे आ रहे हो, यानी कि बड़े ठाट बाट से। तीसरा अर्थालंकार है उत्प्रेक्षा। जहाँ उपमेय और उपमान की भिन्नता को जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना स्वीकार की जाए या उसकी कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर जो है अर्जुन के क्रोध का वर्णन क्या है? जैसे जो है उन्हें क्रोध आ रहा था तो वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि समुद्र में उफान आ गया हो। तो यहाँ पर क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। जबकि किसी व्यक्ति में समुद्र के समान जो है उफान आना असंभव है। इस अलंकार में ज्यों, मानो, इव, मनु, जनु, मनहु, जनहु आदि वाचक शब्द आते हैं। तो इन शब्दों का जहाँ पर प्रयोग हो, इन वाचक शब्दों का, तो वहाँ पर जो आप उत्प्रेक्षा अलंकार समझ सकते हैं। चौथा अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। वैसे सबको बताया है, जहाँ पर बड़ा चढ़ाकर तारीफ की जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी कि जहाँ किसी विषय का, विषय मतलब व्यक्ति या वस्तु का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे बड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो अब यहाँ पर जो है समुद्र में या नदी में पानी जो है बढ़ रहा था, तो ये देखकर जो है महाराणा प्रताप जो अभी सोच ही रहे थे कि क्या करूं, इस नदी को कैसे पार करूं। तब तक कहते हैं कि चेतक ने उस नदी को पार भी कर लिया था, जो एक असंभव चीज़ है। माना कि चेतक जो है हवा की गति से चलने वाला घोड़ा था, लेकिन जो है उस समुद्र के उस नदी को पार करना असंभव था। पांचवा अलंकार है मानवीकरण। जहाँ प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में
मानवीय भावनाओं का आरोप किया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे हेम कुंभले उषा सवेरे बरती डुलकाती सुख मेरे। अब जो है यहाँ पर जो है सुबह को एक जो है सुंदर युवती के रूप में चित्रित किया है उषा को, जो क्या है अपने साथ जो है सोने का कलश लेकर चल रही हो। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है जिसे इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अंतिम अलंकार है भ्रांतिमान, जहाँ किसी वस्तु को देखकर उसे सादृश्य सादृश्य मतलब समानता के कारण कुछ और समझ लिया जाए वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे किंशुक कुसुम जानकर बौरा, जपटा शुक की लाल चोंच पर, तोते ने भी चोंच चला दी जामुन का फल उसे समझकर। आपने तोता तो देखा हो ना, तो तोते की लाल चोंच होती है, तो उस लाल चोंच को देखकर जो बौरे ने सोचा कि ये जो पलाश के फूल हैं, पलाश के फूल भी लाल होते हैं, तो बौरे ने जो है तोते के चोंच पर जो है बौरा जो है झपट पड़ा था, और तोते ने भी सोचा कि ये जो है क्या है, जामुन का फल है। यही सोचकर उसने भी बौरे पर अटैक किया था। तो यहाँ पर क्या है, भ्रांतिमान है। भ्रांतिमान मतलब संदेह होना, भ्रम होना। जैसे कई बार सांप को देखकर जो है रस्सी का भ्रम हो जाता है, या रस्सी के टुकड़े को देखकर जो है सांप का भ्रम हो जाता है, तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो मैंने आसान और सरल शब्दों में आपको जो है अलंकार बताने की कोशिश की है, तो आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। और यदि अलंकार से संबंधित जानकारियाँ आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।